कहानी एक बड़े धमाके के साथ आगे बढ़ेगी। जहां मोहब्बत और नफरत के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है, वहीं रबी और वीर की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला एक नई कहानी को जन्म देगा। एपिसोड का आगाज सुबह के मंजर से होता है। रबी किचन में चाय बना रही है मगर चेहरे पर उदासी है। इसकी सास कमरे में आकर कहती है, चुप क्यों हो? तुम्हें पता है, खामोशी कई बार इल्जाम से ज्यादा खतरनाक होती है। रबी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ चाय के कप में चम्मच हिलाती रहती है। वीर दूसरे कमरे में बैठा अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। लहजा सख्त है मगर चेहरे पर बेबसी है। वो कहता है, मैंने जो किया सिर्फ घर की इज्जत के लिए किया, दिल के लिए नहीं। मगर रबी ये सब सुन लेती है। इसके हाथ से कप गिर जाता है और चाय फर्श पर बिखर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका रिश्ता। मंजर बदलता है। घर में तैयारियां चल रही हैं। सबको लगता है कि कल होने वाली पार्टी एक खुशी का मौका है, मगर रबी के लिए ये शाम एक फैसला किन मोड़ बनने वाली है। रात के वक्त जब मेहमान आते हैं, वीर की साबिका मंगेतर मेहा अचानक पार्टी में दाखिल होती है। सब हैरान रह जाते हैं। मेहा कहती है, मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने नहीं आई, बस सच बोलने आई हूँ। वीर का चेहरा पीला पड़ जाता है। रबी के दिल में तूफान बरपा हो जाता है। मेहा सबके सामने एक वीडियो दिखाती है जिसमें वीर और वो एक मुलाकात में इकट्ठे नजर आ रहे हैं। वो कहती है, ये मुलाकात तब हुई जब रबी तुम्हारी जिंदगी में थी। सबके चेहरे बदल जाते हैं। सास जी रबी की तरफ देखती हैं जैसे सब कसूर इसका हो। वीर आगे बढ़कर कहता है, ये वीडियो पुरानी है, मेहा झूठ बोल रही है। मगर मेहा के हाथ में एक फाइल है। वो कहती है, झूठ या फिर तुम्हारे किए की सच्चाई। फाइल खुलती है तो मालूम होता है कि वीर ने एक प्रॉपर्टी रबी के नाम पर नहीं बल्कि मेहा के नाम पर ट्रांसफर करवाई थी, और ये राज रबी को कभी नहीं बताया। रबी आंसू रोकते हुए कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था मगर तुमने मेरा यकीन बेच दिया। वीर कहता है, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। रबी कहती है, झूठ कभी किसी को बचाता नहीं, सिर्फ रिश्ते तोड़ देता है। एपिसोड के दरमियानी हिस्से में एक जज्बाती मंजर आता है। रबी अपने कमरे में अकेली बैठी है। आईने में खुद को देखकर कहती है, मैंने इस घर के लिए सब कुछ कुर्बान किया मगर बदले में सिर्फ तने मिले। शायद बड़ी बेटियों के नसीब छोटे नहीं होते, बस उनका सब्र बड़ा होता है। उसी दौरान वीर के वालिद कमरे में आकर कहते हैं, बेटे, इज्जत छुपाने से नहीं, सच बोलने से बचती है। अगर तुमने गलती की है तो उसे कबूल करो। वीर खामोशी से सर झुका लेता है। दूसरी तरफ मेहा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है, मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, अब तुम्हारा काम है वीर और रबी को अलग करना। ये जुमला जाहिर करता है कि मेहा अकेली नहीं है, कोई तीसरा भी इस साजिश में शामिल है। रात के वक्त जब सब सो चुके हैं, रबी छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती है। बादल छाए हुए हैं। वो कहती है, या अल्लाह, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, फिर क्यों हर बार मुझे ही आजमाइश मिलती है। फिर वो खुद से वादा करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। अगली सुबह घर में एक नया मोड़ आता है। पुलिस आती है और वीर से कुछ सवालात करती है। मालूम होता है कि प्रॉपर्टी के कागजात में जालसाजी हुई है। वीर हैरान रह जाता है क्योंकि इसने वो फाइल खुद नहीं बनवाई थी। रबी कहती है, कभी कभी बेगुनाह होने के बावजूद इंसान मुजरिम लगता है, अगर इसका माजी साफ ना हो। एपिसोड का आखिरी हिस्सा इंतहाई धमाकेदार है। वीर मेहा के घर जाता है। दरवाज़ा खोलते ही कहता है, तुम्हारे पीछे कौन है? ये सब खेल तुम अकेली नहीं खेल सकती। मेहा हंसती है, जो तुम समझ रहे हो वही तुम्हें तबाह करेगा। वीर गुस्से में कहता है, मैं सच सामने ला कर रहूंगा। उसी दौरान घर में रबी को एक लिफाफा मिलता है। इसमें तस्वीरें और एक नोट होता है, तुम्हें सच जानना है तो आज रात पूरन मंदिर आना। एपिसोड के आखिर में रबी वहां पहुंचती है और सामने कोई खड़ा है, नकाब में, खामोश। वो कहता है, मैं तुम्हें वो सच दिखाने आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पस मंजर में बिजली चमकती है, रबी का चेहरा खौफ और हैरत से भर जाता है। इसके बाद स्क्रीन सियाह हो जाती है और अगली किस्त के लिए एक नया सस्पेंस छोड़ जाती है। बड़े घर की छोटी बाहू का एपिसोड 103 धोखे, जज्बात और सच्चाई की लड़ाई पर मबनी एक ताकतवर किस्त होगी। रबी एक मजलूम नहीं रहेगी, वो एक मजबूत औरत बनकर उभरेगी जो अपने हक के लिए लड़ेगी। वीर के लिए ये लम्हा फैसला किन होगा और मेहा की साजिश का असल चेहरा अभी सामने आना बाकी है। ये किस्त नाजरीन के दिलों को हिला देगी, हर सीन एक नई चुंक, हर मकालमा एक नया जख्म। मोहब्बत, अना और सच, तीनों का टकराव अब अपने उरूज पर होगा।